नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ प्रेरणा मिश्रा। ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट के लिए मध्य प्रदेश की राजधानी पूरी तरह तैयार है। विदेशी मेहमानों के आगमन को लेकर सभी इंतजाम पुख्ता कर दिए गए हैं और अब इंतजार है तो 24 और 25 तारीख का, जब देश के दिल मध्य प्रदेश में सबसे बड़ा ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट शुरू होगा और इसका उद्घाटन करेंगे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, जिनका मिनट टू मिनट कार्यक्रम भी सामने आ चुका है। तो क्या रहने वाला है जीआईएस में खास, करेंगे चर्चा, लेकिन उससे पहले ये रिपोर्ट देखिए। मध्य प्रदेश में निवेश को बढ़ावा देने के लिए मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के लगातार दौरों का परिणाम है कि पूरी दुनिया से 18,000 से ज्यादा निवेशक भोपाल में आयोजित होने वाले ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट 2025 में जुटने जा रहे हैं। अब इसे प्रदेश में निवेश के लिए तैयार हुए सकारात्मक माहौल की बानगी ही कहेंगे कि ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट में अब तक 30,000 से ज्यादा लोग पंजीकरण करवा चुके हैं। वहीं ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट पर बात करते हुए सीएम मोहन यादव ने कहा कि भारत में मध्य प्रदेश में निवेश के मामले में सबसे ज्यादा वृद्धि हुई है। पीएम ने दुनिया भर में भारत के लिए जो विश्वास पैदा किया है, उससे मध्य प्रदेश को फायदा हो रहा है। हर रीजन पे इस इंडस्ट्री का एनक्लेव करने के कारण से जो सकारात्मक माहौल बना है, उसका लाभ हमको जबरदस्त मिला है। लगभग 7 हर महीने इंडस्ट्री का एनक्लेव हुई है। अब हम भोपाल में ग्लोबल कर रहे हैं, तो स्वाभाविक रूप से एक रिदम बना है जिसके प्रति लोगों का अच्छी रुचि बनी, उसका आकर्षण बना। 3 लाख से ज़्यादा रोजगार के तो उसी में अवसर आ गया। तो चूंकि ग्लोबल हो रही है और ग्लोबल के लिए हमने यूके, जापान, जर्मनी, अपने देश के भी कई राज्यों में संपर्क हुआ और जिस प्रकार से रीजनल में बड़े पैमाने पर निवेशक आए हैं और 30,000 से ज़्यादा तो अभी पंजीयन हो गया है और 18,000 से ज़्यादा लोगों ने कंफर्मेशन दे दी है, तो ये अपने आप में बता रहा है कि अच्छा खासा। समिट का उद्घाटन करने मध्य प्रदेश आ रहे पीएम मोदी का भी मिनट टू मिनट कार्यक्रम सामने आ चुका है। सुबह 9:45 पर राजभवन से निकलेंगे पीएम। सुबह 9:55 पर इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मानव संग्रहालय पहुंचेंगे पीएम। सुबह 10 बजे जीआईएस समिट की शुरुआत होगी। सुबह 11:15 पर एयरपोर्ट के लिए रवाना होंगे पीएम। जीआईएस समिट के लिए मध्य प्रदेश अब पूरी तरह तैयार है। राजधानी भोपाल में सभी मेहमानों के आवागमन की बेहतर सुविधाएं की गई हैं। तो वहीं इसके साथ ही कई ऐसी बातें हैं जो इस समिट को बेहद खास बना रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। और चलिए चर्चा करेंगे। इस वक्त हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी से पक्ष रखने के लिए पंकज चतुर्वेदी जी जुड़ गए हैं और थोड़ी देर में आदित्य जैन जी भी हमारे साथ जुड़ेंगे और बातचीत हम उनसे भी करेंगे। वे अर्थशास्त्री हैं। लेकिन पंकज जी, सबसे पहले आपका स्वागत करती हूँ और सबसे पहले तो बधाई। इतना बड़ा आयोजन मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में होने जा रहा है और इससे पहले हमने सीएम के विदेश दौरे भी देखे। क्या अब इसके माध्यम से संकेत दिया जा रहा है मध्य प्रदेश की जनता को? देखिए, मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी के प्रेरणा जी संकल्प पत्र में उल्लेखित है जी कि मध्य प्रदेश की प्रति व्यक्ति आय जो बीमारू कांग्रेस के शासन में 11,000 रुपए प्रति व्यक्ति थी, वो 2023 के चुनाव तक 1,40,000 रुपए थी। इस प्रति व्यक्ति आय को बढ़ाकर डबल करना, और यदि प्रति व्यक्ति आय डबल करने का लक्ष्य सरकार लेकर चलती है, जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, भाजपा के संकल्प पत्र के आधार पर, तो सबसे ज्यादा यदि आवश्यकता है वो है उद्योग धंधों का विस्तार करने की और रोजगार की परिभाषा को स्वरोजगार के रूप में परिभाषित करने की। और इसी भावना के साथ माननीय मुख्यमंत्री मोहन यादव जी ने एक अभिनव प्रयोग किया। पहले रीजनल लेवल पर समिट, फिर इंटर स्टेट लेवल पर हर राज्य के राजधानी माननीय मुख्यमंत्री जी गए और फिर ग्लोबल लेवल पर, चाहे वो यूके का ट्रिप हो, जर्मनी की ट्रिप हो, जापान का ट्रिप हो। अब जापान जैसा देश कंट्री पार्टनर है, जर्मनी इस इवेंट में कंट्री पार्टनर है और लगभग जो रोजगार के 3 लाख से अधिक रोजगार के अवसर और 7-8 लाख करोड़ से अधिक का इन्वेस्टमेंट यदि अनुमानित है, तो मुझे लगता है कि ये जो इन्वेस्टर समिट है, मध्य प्रदेश की 8वीं इन्वेस्टर समिट है, ये मध्य प्रदेश के विकास में एक मील का पत्थर साबित होगी। और इस सबके लिए माननीय मुख्यमंत्री जी और बीजेपी की सरकार साधुवाद का पात्र है कि जिस प्रकार के समयकाल परिस्थिति के आधार पर, जिस प्रकार के राजनीतिक, प्रशासनिक और सामाजिक और आर्थिक वातावरण की आवश्यकता मध्य प्रदेश को है, उस आधार पर माननीय मुख्यमंत्री मोहन यादव जी और सरकार के तरफ से प्रयास किए गए और जितना श्रम किया सरकार ने, सरकार के स्तर पर, अभी भी हम लोग उस कार्यक्रम स्थल से, जहां हमारे संगठन के आदरणीय अध्यक्ष डी शर्मा जी सबका दौरा था, कार्यक्रम स्थल पर थे
एक एक चीज की तैयारी, क्योंकि प्रधानमंत्री जी ग्लोबल इन्वेस्टर समिट में रहेंगे और उसके पूर्व संध्या पर 23 तारीख को भारतीय जनता पार्टी के तमाम मंत्री, सांसद, विधायक और प्रदेश के कुछ पदाधिकारियों से संवाद करेंगे, जो हमारा कुशाभाऊ ठाकरे कन्वेंशन सेंटर है। तो बहुत बड़ा दिन है कि प्रधानमंत्री जी अपने इस तीसरे कार्यकाल में मध्य प्रदेश की धरा पर 2 दिन रुकेंगे, और वो भी आयोजन ग्लोबल इन्वेस्टर समिट के जैसा। और समापन पर आप देखिए कि हम देश के सबसे सशक्त राजनेताओं में से आदरणीय अमित शाह जी 25 तारीख को इसके समापन कार्यक्रम में मौजूद रहेंगे। तो मुझे लगता है कि एक अद्भुत आयोजन होने वाला है, और भूतों ने भविष्यति प्रकार का आयोजन है। जैसी तैयारी सरकार ने, संगठन ने, माननीय मुख्यमंत्री महोदय आयोजन की है, अद्भुत होने वाला है निश्चित रूप से। और मैंने ये भी देखा पंकज जी कि भोपाल की तस्वीर बदल गई है, राजधानी को दुल्हन की तरह सजाया गया है इस विशेष आयोजन के लिए। 2 दिन नेशनल से लेकर इंटरनेशनल मेहमान आ रहे हैं और प्रधानमंत्री आ रहे हैं। उसकी तैयारियां किस तरह की हैं और क्या क्या शोभाएं देखने मिलेंगी, मैं इस बात की जानकारी भी चाहूंगी सर आपसे। देखिए प्रेरणा जी, अद्भुत छटा, शोभा और अनुपम वातावरण निर्मित होने वाला है। और जैसा आपने कहा कि हमारी तो भारतीय संस्कृति अतिथि देवो भव, और ये सारे वो अतिथि हैं जिनमें से कुछ भारत के हैं, कुछ विदेश के हैं, कुछ अलग अलग भिन्न भिन्न देशों के राजदूत और दूतावास के, वहां के जो वाणिज्य अधिकारी वो सम्मिलित होंगे। माननीय प्रधानमंत्री जी, गृह मंत्री जी, बाकी राज्यों से कुछ और बड़े जो व्यापारिक लोग हैं, वो भारत के जितने बड़े उद्योग घराने, जितने बड़े सारे, जिसका नाम गिनिए उंगली पर, लगभग सबसे कोई ना कोई उस मुख्य बिजनेस घराने का मुख्य कर्ता धर्ता या उनका मुख्य जो पदाधिकारी है वो इस कार्यक्रम में है। तो जब इस स्तर का आयोजन और इस स्तर के अतिथि हों, तो मध्य प्रदेश में प्रेरणा जी किसी चीज की कमी तो है नहीं। प्रकृति ने भरपूर आशीर्वाद इस मध्य प्रदेश को दिया है। ढेर सारे देव स्थल, तीर्थ स्थल इस मध्य प्रदेश में है। हम उत्तर के कुछ राज्यों को देवभूमि कहते हैं, पर हमारा मध्य प्रदेश भी कम नहीं है, जहां तमाम प्रकार के ऐसे धार्मिक स्थल हैं। कई सारे लोग जो भारत सरकार की प्रसाद योजना थी पिछली हमारी सरकार ने बनाए, चाहे वो महाकाल का लोक हो, ओमकारेश्वर का लोक हो, एकात्म लोक हो। राजधानी भोपाल में आप देखेंगे तो देश की नहीं बल्कि दुनिया की एक ऐसा पहले राज्य की राजधानी है कि जहां दिन में जिस सड़क पर मनुष्य, मानव विचरण करता है, रात में सड़क पर शेर विचरण करते हैं, और किसी प्रकार का ह्यूमन टाइगर कन्फ्रंटेशन नहीं है। रातापानी अभ्यारण्य जो है वो राजधानी भोपाल की सीमा से सटा हुआ है। अब ढेर सारी वाटर बॉडीज भोपाल में है। तो जो मध्य प्रदेश का मूल कल्चर है, हमारा जो आदिवासी कल्चर है, जो हमारी संस्कार और संस्कृति है, उसके आधार पर, प्रकृति की छटा के आधार पर, जहां प्रधानमंत्री जी रुकेंगे, अतिथि रुकेंगे, वो पूरा जो है नो व्हीकल जोन है। सिर्फ वहाँ जो इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स हैं, जो ईवी बैटरी वाले व्हीकल्स हैं, वो ऑपरेट करेंगे। और पूरी कोशिश की गई है कि अतिथियों का जो रहने के सत्कार की व्यवस्था है, उसको पूरा प्राकृतिक और मध्य प्रदेश की जो संस्कृति, इसके आधार का रूप दिया जाए। और सबको जो व्यंजन परोसे जाएंगे वो मिलेट के, जो हमारा मोटा अनाज है, उसके व्यंजन होंगे। प्रधानमंत्री जी गुजरात से, तो गुजरात के भी कुछ डिश है। गुजराती कढ़ी है, गुजरात की खिचड़ी है, रागी की बालूशाही है, गाजर का हलवा भी है, अखरोट का हलवा भी है। पर इस सबसे बड़ी चीज क्या है कि पूरा मध्य प्रदेश, प्रेरणा जी, दिल खोलकर मध्य प्रदेश के अतिथियों का स्वागत कर रहा है, क्योंकि हम सब मिलकर मध्य प्रदेश को, जो अभी टॉप 5 स्टेट्स में है देश के, मध्य प्रदेश का शीर्षस्थ राज्य बनाना, देश का शीर्षस्थ राज्य बनाना चाहते हैं कि जो देश के विकसित राज्यों में नाम आए, तो हमारे मध्य प्रदेश का नाम प्रथम पग पर आए। इस दिशा में सरकार प्रयास कर रही है, और इसी भाव भावना के साथ बिल्कुल अनुपम प्राकृतिक रूप से, सांस्कृतिक रूप से, सांस्कृतिक रूप से, भोजन के आधार पर, आपको यहाँ तक भोजन में, संवाद में जो उनके सहायक रहेंगे, सब जगह आपको मध्य प्रदेश की जो हमारी संस्कार और संस्कृति है की झलक देखने को मिलेगी। बिल्कुल। और एक बात बहुत महत्वपूर्ण कही पंकज जी आपने, मध्य प्रदेश ऐतिहासिक विरासत है, देश की प्राकृतिक विरासत है, आध्यात्मिक विरासत है, और अब मुझे लगता है आर्थिक विरासत भी बनने की ओर मध्य प्रदेश ने एक कदम बढ़ा दिया है। मैं लौटूंगी आपके पास सर। हमारे साथ आदित्य जैन जी जुड़े हुए हैं, अर्थशास्त्री हैं। आदित्य जैन जी, आपका बहुत स्वागत करती हूँ जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में। सर, 24 और 25 फरवरी को मध्य प्रदेश में जो विशाल आयोजन होने जा रहा है, भव्य आयोजन होने जा रहा है, वो इसलिए कि मध्य प्रदेश में इन्वेस्टमेंट को और बढ़ावा मिल सके। इस आयोजन का जिसमें प्रधानमंत्री शुरुआत में शामिल हो रहे हैं और अंत में देश के गृह मंत्री शामिल हो रहे हैं, क्या प्रभाव मध्य प्रदेश के साथ साथ देश की इकोनॉमी पर पड़ेगा, ये समझाइएगा सर।
देखिए, सबसे बड़ी बात तो ये है कि इस समय हिंदुस्तान में कंजम्पशन स्टोरी चल रही है और इंडिया में भारत में ग्रोथ की अपार संभावना है। उसके अलावा देखें, अगर मध्य प्रदेश के परिप्रेक्ष्य में देखें तो हमारे मध्य प्रदेश में जो इंफ्रास्ट्रक्चर है और जो भौगोलिक स्थिति है उसको देखते हुए हमारे प्रदेश में भी अपार संभावना है। पहली बार ऐसा हो रहा है कि कार्य को करना है, ऐसा तय हो गया है कि अब काम में अब सफलता मिलनी है। हम देख रहे हैं कि केंद्र की सरकार भी हमारे को सपोर्ट कर रही है। माननीय प्रधानमंत्री जी, माननीय वित्त मंत्री जी, खास तौर पर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री जी माने अमूल चूल परिवर्तन लाकर दिन रात जुटे हुए हैं। आप देखिए कि कल मैसेज आया जर्मनी से कि वो कंट्री पार्टनर होकर शामिल हो रहे हैं। मध्य प्रदेश में कृषि में अपार संभावना आज भी पूरे देश में और विदेश में हमारे यहाँ का गेहूं नंबर 1 कहलाता है। दूसरा, फार्मा सेक्टर में हमारे यहाँ अपार संभावना है। फार्मा सेक्टर के मैन्युफैक्चरिंग के अलावा अगर अपार संभावना है तो हमारे यहाँ हॉस्पिटलाइजेशन की है। बड़े बड़े अभी लगभग 3 करार जो शुरुआत में होंगे, सर गंगाराम हॉस्पिटल, अडानी और एक दूसरे हैं उनसे, तो ये इसके लिए कैटेगरी बनाई गई। देखिए, काम जब करना होता है, हमने जब सोच लिया है तो मध्य प्रदेश सरकार ने हर तरीके की उनको प्लान भी दिए। प्लान ए भोपाल, इंदौर, ग्वालियर, जबलपुर। प्लान बी जो दूसरे कस्बाई आबादी वाले जिले हैं उनके लिए। प्लान सी पिछड़े आदिवासी और बहुल जो है और जिनमें कम जनता उनके हिसाब से उनको सब्सिडी भी दी जा रही है। और सब्सिडी के अलावा ये भी तय किया गया है कि अगर इससे ज़्यादा का निवेश होता, प्लान ए में उन्होंने बोला है कि 500 करोड़ से ज़्यादा का निवेश होगा तो डायरेक्ट मुख्यमंत्री के पास जो CCIP कमेटी है, कैबिनेट कमेटी फॉर इन्वेस्टमेंट, वो सब्सिडी बढ़ा सकती है। प्लान बी में उन्होंने लिखा है कि 100 बेड और 50 बेड के जो अस्पताल होंगे 75 करोड़ रुपए का निवेश से ज्यादा होगा तो हम सब्सिडी बढ़ा सकते हैं। प्लान सी में भी इसी तरह का बनाया है। मैं समझता हूं कि हिंदुस्तान की जो हृदय स्थल मध्य प्रदेश है, इसमें भौगोलिक स्थिति हम देखें तो चारों तरफ हमारे पास कंज्यूमर ड्यूरेबल के लिए व्यवस्था है। कैपिटल गुड्स में, FMCG में हमारे पास बड़ी संभावना है। फास्ट मूविंग कंज्यूमर फूड प्रोसेसिंग, हमारे यहाँ मक्का का उत्पादन ज्यादा है, हमारे यहाँ धान का उत्पादन भी ज्यादा है। ये सब चीजें हिंदुस्तान में 146 करोड़ को जाएंगे। अभी कल की बात कर रहा हूँ, टेस्ला ने हिंदुस्तान से में आने के लिए बात चल रही है। तो मध्य प्रदेश में ऑटो कंपोनेंट्स की बहुत सारी फैक्ट्री है, उनसे ये तय है कि आप ऑटो कंपोनेंट्स वो हिंदुस्तान में लेंगे। तो टेस्ला जैसी इंडस्ट्रीज जो कार ऑटोमोबाइल में दुनिया में एक अपना अलग स्थान बनाती है, इलेक्ट्रॉनिक्स व्हीकल के लिए वो मध्य प्रदेश जब आएगी तो हमारे मध्य प्रदेश में कई जगह ऐसी हैं, इंदौर पीथमपुर से लगा के, भोपाल से लगा के जबलपुर तक, जो इस एरिया में ऑटो कंपोनेंट्स होगा। इसमें आप समझिए कि लगभग कितना रोजगार मिलेगा। इसका सीधा संबंध रोजगार से भी है, इसका सीधा संबंध अर्थव्यवस्था से भी है, इसका सीधा संबंध देश की अर्थव्यवस्था से भी है। और अब आने वाले समय में ये तय हो गया कि हिंदुस्तान में दुनिया की बड़ी बड़ी कंपनी आएंगी और जो जितनी मेहनत कर लेगा, चाहे गुजरात की बात करें, चाहे महाराष्ट्र की बात करें, चाहे उत्तर प्रदेश की बात करें और चाहे मध्य प्रदेश की बात करें, जो जितनी मेहनत कर लेगा, सबसे बड़ा भाव अगर जिसने ठान लिया। एक बात और बता दूं कि मध्य प्रदेश सरकार ने कैबिनेट में पास कराया सिंगल विंडो सिस्टम। 20 से लगा के 25 तक अनुमतियां होती हैं, वो सिंगल विंडो सिस्टम में दी जाएंगी गुजरात की तर्ज पर। यानी कि अब प्रदेश सरकार चाहती कि जब तक आपका प्लांट तैयार होके प्रोडक्शन से नहीं निकल जाए, जब तक, माननीय मुख्यमंत्री जी कह रहे हैं कि हमारी जो पॉलिसी है उसके अलावा भी अगर आपको लगता है कि आउट ऑफ द वे जाके हम ये कर सकते हैं तो हम उसके लिए भी तैयार हैं। आप सोचिए, जब सामने वाला आपके लिए इतना बड़ा रेड कार्पेट बिछा रहा है तो क्यों नहीं आएंगे। और ये हमें विश्वास है, मध्य प्रदेश की जनता को विश्वास है। एक बात और है, अभी हाल ही में यूएस की ट्रंप की जो पॉलिसी आई है उसमें इमिग्रेशन की प्रॉब्लम भी आ रही है। आप देख रहे हैं कि दुनिया में हम सबसे ज्यादा अच्छे स्किल डेवलपमेंट के बच्चे हमारे यहाँ होते हैं। मध्य प्रदेश के भी लोग बाहर गए, अब इमिग्रेशन प्रॉब्लम्स की वजह से वो बच्चे निश्चित तौर पर भारत वापस आ रहे हैं। अपने साथ असीम ज्ञान भी लाएंगे, अपने साथ असीम नेटवर्क भी लेके लाएंगे।
टेक्नोलॉजी भी लेके आएंगे और साथ में पैसा भी लेके आएंगे। तो इनका दोहन कौन करेगा? इनका दोहन जब ही होगा जब हमारे प्रदेश में इनकी संभावनाएं बढ़ेंगी, स्टार्टअप की संभावनाएं बढ़ेंगी और आने वाले समय में एक गोल्डन मध्य प्रदेश तैयार होगा। मैं समझता हूं इस इन्वेस्टर मीट से हम पूरे भोपाल चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज की पूरी कमेटी भी लगी हुई है, प्रदेशवासी भी लगे हुए हैं और भोपाल के लोग विशेष तौर पर हर तरीके से मेहमानों का स्वागत करने में लगे हुए हैं। और माननीय मुख्यमंत्री जी की जो टीम है, डबल इंजन जो सरकार है, ये जहां जहां संभावना है वहां वहां उन सब इन्वेस्टरों को लाके पहले से ही शो करा रही है, रोड शो कराएगी और असीम संभावना देखते हुए उनको सिंगल विंडो में जब देंगे तो आने 3 से 4 साल बाद हमारे मध्य प्रदेश की तस्वीर दुनिया के नक्शे पे एक अलग तरीके से उभरेगी। बिल्कुल जाहिर है कि इतने बड़े आयोजन के बाद मध्य प्रदेश की तकदीर और तस्वीर दोनों पर इसका प्रभाव पड़ेगा। पंकज जी, आपकी ओर रुख करूंगी और जिस तरह से हम चर्चा कर रहे थे कि मध्य प्रदेश में इसको लेकर अब असीम संभावनाएं और आने वाली इन्वेस्टर्स के साथ साथ अब आगे क्या और व्यवस्थाएं ऐसी हैं जिनको कि सुगम करने का जो प्रयास है, जो योजनाएं हैं, वो प्रदेश सरकार की होंगी इस इन्वेस्टर्स समिट के बाद? देखिए, मध्य प्रदेश में सबसे पहले सरकार का प्रयास है कि पर्यटन के क्षेत्र में मध्य प्रदेश में अपार संभावना है। जैसा हम और आप चर्चा कर रहे थे कि मध्य प्रदेश विविधता भरा प्रदेश है। यहाँ आध्यात्म भी है, यहाँ धर्म भी है, यहाँ वाइल्ड लाइफ भी है। आप सोचिए कि टाइगर स्टेट मध्य प्रदेश, चीता स्टेट मध्य प्रदेश, लेपर्ड स्टेट मध्य प्रदेश, घड़ियाल स्टेट मध्य प्रदेश, गिद्ध स्टेट मध्य प्रदेश, 5 बड़े सारे तेंदुए का स्टेट जो है, लेपर्ड स्पेन का, ये मध्य प्रदेश की में सब ज्यादा जनसंख्या है। तो इस ऐसा अभिनव, फिर यदि वाइल्ड लाइफ की बात करें तो मध्य प्रदेश देश के उन राज्यों में जिसमें हाईएस्ट जो फॉरेस्ट कवर आज की तारीख में यदि बात करें तो मध्य प्रदेश में सबसे अधिक वन क्षेत्र है। मैंने आदिवासी भाई बहनों की बात करी। मध्य प्रदेश देश के सर्वाधिक आदिवासी भाई बहन वाले राज्य में सम्मिलित है, तो वो उनकी संस्कार संस्कृति। फिर मध्य प्रदेश में 2 ज्योतिर्लिंग है, बाबा महाकाल और बाबा ममलेश्वर ओंकारेश्वर में, ये ज्योतिर्लिंग है। पीताम्बरा पीठ जैसा स्थान, मैयर की देवी माता जैसा, सलगरपुर की देवी माता, बगलामुखी देवी जी, तमाम सारे राम राजा सरकार ओरछा। आप यदि उंगली पर गिनने बैठोगे तो अद्भुत संभावनाएं मध्य प्रदेश में है। और फिर मध्य प्रदेश में सड़कों का जबरदस्त नेटवर्क, मध्य प्रदेश में सिंचित भूमि का जबरदस्त नेटवर्क, मध्य प्रदेश में वेयर हाउसिंग की संभावना है। और प्रेरणा जी, लैंडलॉक स्टेट है, हमारे पास कोई समुद्र नहीं है, तो वो हमारी अभिशाप नहीं वरदान बना दिया मुख्यमंत्री जी ने कि लैंडलॉक स्टेट है, कोई दिक्कत नहीं, सड़कें अच्छी बना देंगे। तो मध्य प्रदेश में हम देश के बीचों बीच है। मध्य प्रदेश से दक्षिण भारत जाना हो, उत्तर भारत जाना हो, पूर्व जाना हो, पश्चिम जाना हो, लगभग बराबर दूरी है। 1 नंबर रोड का नेटवर्क है, शानदार ट्रेन की अवेलेबिलिटी है। रेल मंत्रालय ने 3-3, 4-4 लाइन बनाई है, सेपरेट फ्रेट कॉरिडोर बनाया है। मध्य प्रदेश की सरकार ने यहाँ निवेश पर तो सुविधा दी है। आप यदि मध्य प्रदेश में निर्यात की स्थिति बढ़ती है, यदि आपका उत्पाद निर्यात की सीमा को पार करता है, 100 करोड़ के ऊपर निर्यात जाता है आपका, तो आप फिर देख के चलिए कि आपको विशेष लाभ है। निर्यात टैक्स के ऊपर छूट है, निवेश के ऊपर आपको छूट है। मध्य प्रदेश के लोगों को यदि आप रोजगार देते हैं तो 2% आपको इसकी विशेष छूट है। तो ढेर सारी योजनाएं कोशिश में है और सरकार का प्रयास ये है कि ये एक जो ग्लोबल इन्वेस्टर समिट जो 8वीं है 2025 की, जिसमें प्रधानमंत्री जी स्वयं उपस्थित हैं, एक ऐसी इन्वेस्टर समिट हो जिसकी छाप मध्य प्रदेश पर आने वाले 25-50 साल तक। और हमारा विजन तो बहुत साफ है प्रेरणा जी, ये विषय 2025, 28, 2030, 35 का ही नहीं, ये 2047 के भारत का, उस 2047 के भारत में मध्य प्रदेश की क्या भूमिका और स्थान होगा, उस विषय का है। और इसीलिए सारे के सारे प्रयास और श्रम इस बात के हैं कि मध्य प्रदेश का जो नौजवान है, हमारी जो बहन बेटियां हैं, जो भाई बहन है, वो नौकरी मांगने वाले नहीं, रोजगार देने वाले बने, उस आधार पर काम करें। केंद्र सरकार की ढेर सारी योजना है, चाहे मुद्रा योजना की बात हो या रेडी पटरी वाले तक की योजना की बात हो, फिर आवास की योजना की विशेष सुविधा करने के लिए आप गरीब तो आपको आवास की योजना, उपचार जैसी योजना। पर इन सब योजनाओं के साथ साथ यदि आर्थिक संपन्नता आपके पास आती है तो आप मान के चलिए क्या स्वरूप होने वाला आपका। आप अनुमान लगाइए कि आज मध्य प्रदेश की प्रति व्यक्ति आय 1,40,000 रुपए, वो आने वाले 2028 तक यदि 2,88,000 रुपए होगी तो अद्भुत होगा। मध्य प्रदेश का जो अभी बजट है, वो बजट की साइज यदि अभी जो 2.5 लाख करोड़ का बजट है 2,33 का, बढ़कर यदि डबल हो जाए, 5 लाख करोड़ का बजट हो जाए, तो आप सोचिए जीएसडीपी जो 15 लाख करोड़ की बढ़कर 30 लाख करोड़ की हो जाए, तो आप सोचिए कि कहाँ विकास और मध्य प्रदेश का जो स्वरूप है, आर्थिक जो आपने कहा, और आर्थिक संपन्नता की स्थिति, यानी सारी दिशा बदल जाएगी।
तो दिशा को बदलने के लिए जो दशा आज बदलने की आवश्यकता है, उस दशा बदलने का प्रयास कर रहे हैं, ताकि दशा दिशा दोनों का समन्वय आए और मध्य प्रदेश की दिशा और दशा दोनों बहुत सकारात्मक रूप से बदले। और जो हमारा संकल्प पत्र है, आप सोचिए कि किस भाव के साथ बीजेपी की सरकारें काम करती है। इस संकल्प पत्र में उल्लेखित है कि मध्य प्रदेश की प्रति व्यक्ति आय दूनी करनी है, जो 2023 की थी, दूना करने का प्रयास है। बजट डबल का प्रयास है। रोजगार के अवसर देंगे, रोजगार के अवसर के प्रयास है। और दो उपलब्धियां जिनका मैं फिर उल्लेख करूंगा कि जापान और जर्मनी जैसे देश यदि कंट्री पार्टनर बनकर यहाँ पर सम्मिलित है, मुख्यमंत्री जी जर्मनी जाते हैं, वहां किसी उद्योगपति से संवाद होता है, 100 एकड़ जमीन आवंटित करना है, जर्मनी में बैठकर माननीय मुख्यमंत्री जी वहीं आदेश देते हैं, 1 घंटे में उनके हाथ में जमीन आवंटन का पत्र। सोचिए आप। बिल्कुल। तो तकनीक का उपयोग पर जो दृढ़ इच्छा शक्ति और जो भावना सद्भावना माननीय मुख्यमंत्री मोहन यादव जी की है, वो इस बात का परिचायक है कि मध्य प्रदेश अब कुछ और ऐतिहासिक करके बताएगा। अब तक हम बीमारों से विकसित आए, पर विकसित से सर्वश्रेष्ठ मध्य प्रदेश की जो यात्रा है माननीय मुख्यमंत्री मोहन यादव जी के नेतृत्व में प्रारंभ हुई है। और हम फिर से एक बार साधुवाद देते हैं माननीय मुख्यमंत्री मोहन यादव जी का कि हम सफलता के नित्य नए प्रतिमान स्थापित करेंगे और सफलता के शीर्ष पर हमारा नाम होगा। तो खाली प्रेरणा जी वहां पहुंचना नहीं है, सफल होना बिल्कुल पर्याप्त नहीं है, सफल बनकर टिके रहना पर्याप्त है। और मध्य प्रदेश इसी दिशा में आगे बढ़ रहा है कि हम नंबर 1 पर तो पहुंचेंगे, पर स्थायी रूप से वहां पर निश्चित रूप से। और ये प्रयास आपका सफल हो, हर मध्य प्रदेश वासी का चेहरा खिल जाए इस बार की GIS देखकर, ये उम्मीद के साथ आपको शुभकामनाएं देती हूँ। बहुत शुक्रिया आप दोनों का हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम बातचीत के लिए।